बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। हुकूमत की जानिब से ये वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए गए? पहले जो सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, अब वो ये कहना क्यों शुरू हो गए हैं कि वाकई दाल में कुछ काला है। वो दाल में कुछ काला क्या है? जो सहाफ़ी कुछ वक्त पहले तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे, अब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में ट्वीट्स करना क्यों शुरू हो गए हैं? सारी खबर आप लोगों को बताता हूं, लेकिन खबर शेयर करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर और तहरीक लब्बैक के 2 दर्जन कायदीन के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो भी जारी किए हैं, और इनको गिरफ़्तार भी हुकूमत ने करना है। अब गिरफ़्तार क्यों करना है, ये बड़ा सवालिया निशान है। इसके मुतल्लिक़ भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि जो हुकूमत है वो कानून नामूस रिसालत और जो कानून ख़त्म नबूवत 295C है उसको चेंज करना चाहती है। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये बातें कर रही थी तो उस वक्त जो सीनियर सहाफ़ी थे वो ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान महा हर बात में कानून ख़त्म नबूवत को ले आती है। लेकिन जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 दर्जन कायदीन के वारंट गिरफ़्तारी हुकूमत ने जारी किए, तो उसके बाद ये सहाफ़ी भी ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि वाकई दाल में कुछ काला है, और हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर समेत कायदीन को गिरफ़्तार करके वाकई कानून ख़त्म नबूवत को चेंज करना चाहती है। लेकिन आशिकान रसूल कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।